हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इंग्लिश मस्ती विद साहू सर क्लास। आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस को देखा, एंजॉय किया, कमेंट किया, इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और हम आपका आभार प्रकट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम उसी इट से संबंधित अर्थात डमी यूज ऑफ इट के विषय में अध्ययन करेंगे। दैट इज़ वेरी इजियर थिंग टू अंडरस्टैंड। यह समझने के लिए बहुत आसान चीज़ होता है। और डमी यूज ऑफ इन्फिनिटिव होता क्या है, आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कहीं भी डाउट होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और इसका हम डेली कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं और उसी से संबंधित सेंटेंस हमने यहाँ सेलेक्ट करके आपके साथ शेयर किए हैं। चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है, पानी पूरी खाने में 10 रुपए लगेंगे। आप लोग क्लियर देख रहे हैं ना? पानी पूरी खाने में 10 रुपए लगेंगे। पानी पूरी तो आप सब लोग खाई होंगे, पक्का है। बढ़िया नमकीन सा तीखा सा होता है, आनंद आ जाता है खाने में, हमने भी खाई है। चलिए, पानी पूरी खाने में 10 रुपए लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे पानी पूरी खाने में 10 रुपए लगेंगे, इसका अनुवाद क्या बनेगा? इट विल कॉस्ट 10 रुपीज टू एंजॉय वाटर बॉल्स। जी हाँ दोस्तों, वाटर बॉल्स का मतलब होता है पानी पूरी। अब यहाँ पे देखिए, खाने के सेंस में एंजॉय क्यों लगाया गया है? क्योंकि एंजॉय का प्रयोग इसलिए करते हैं दोस्तों कि उसको हम खाने से एंजॉय ज्यादा प्राप्त करते हैं। वी गेट एंजॉय, दैट्स व्हाई वी यूज एंजॉय फॉर वाटर बॉल्स। कहने का मतलब इट विल कॉस्ट 10 रुपीज टू इंजॉय वाटर बॉल्स, अर्थात पानी पूरी खाने में 10 रुपए लगेंगे। इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कलम खरीदने में 5 रुपए लगेगा। इट विल कास्ट 5 रुपीज टू बाई ए पेन। इट विल कास्ट 5 रुपीज टू बाई ए पेन। घर बनाने में लाखों रुपए लगेगा। अरे भाई, इट विल कास्ट लैक्स ऑफ रुपीज टू बिल्ड ए हाउस। इट विल कॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज टू बिल्ड ए हाउस। क्लियर? नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते हैं। बाइक खरीदने में 17,000 रुपए लगेंगे। इट विल कास्ट 70,000 रुपीज टू बाई ए बाइक। क्लियर? समझ में आया? यस। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है, झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। क्लियर? अब टू टेल ए लाई इज सिन। टू टेल ए लाई इज सिन। जी हाँ दोस्तों, टू टेल ए लाई इज सिन, अर्थात झूठ बोलना पाप है। बिल्कुल सही है। ये इन्फिनिटिव यूज है दोस्तों। और हम इट और इसी वाक्य को दूसरी तरह बना सकते हैं। इट इज सिन टू टेल ए लाई। जब हम इट का प्रयोग कर देते हैं, इट इज सिन अर्थात पाप है। इट इज ब्लेसिंग, यह आशीर्वाद है। मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट, आसान है, इट इज इजी। टू गो, जाना, अर्थात इट इज इजी टू गो, जाना आसान है। पढ़ना आसान है, इट इज इजी टू रीड। अंग्रेजी बोलना आसान है, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर दोस्तों? अब इट इज इजी टू, इट इज सिन टू टेल ए लाई, अर्थात यहां पर जो इट इज सिन टू टेल ए लाई लिखा है, ये क्या है दोस्तों? ये आपका डमी यूज ऑफ इट है। आपने अगला वाक्य देखते हैं। चिंगम सर के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है, अर्थात इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल का मतलब इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, चिंगम सर के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है, अर्थात असंभव है। तो इसका जब हम अनुवाद करेंगे, बिल्कुल सेम सेंटेंस है। और इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू escape फ्रॉम द क्लच ऑफ च्युइंगम सर। च्युइंगम सर, समझ रहे हैं दोस्तों? अर्थात इट इज इम्पॉसिबल, मुश्किल है, नहीं असंभव है, अर्थात इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। टू escape, बचना, फ्रॉम द क्लच, क्लच माने पकड़ना, अर्थात बाइक की क्लच जानते हैं, पकड़ते हैं ना, तो वही है क्लच ऑफ च्युइंगम सर। अगला वाक्य है, ये थोड़ा सा, तुमने ही अंग्रेजी सिखाया। यहां पर देखेंगे आप लोग कि यहां पर जो है, ये कर्ता जो है, यहां पर ही शब्द, इन दो वाक्यों में गौर करेंगे। यहां पर ही शब्द जिन शब्दों के बाद आया है या जिनको इम्फेसिस कर रहा है, जिस पर दबाव देकर बता रहा है, तो उसकी वजह से वाक्य में कुछ परिवर्तन हुए जिनको आप समझ सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, तुमने ही, अर्थात किसी और ने नहीं, तुमने ही, समझ रहे हैं ना दोस्तों? तुमने ही अंग्रेजी सिखाया है, अर्थात अब इसका देखिए क्या बना हुआ है, यहाँ पे कर्ता पे जोर दे रहा है,
तुमने ही, अर्थात इट इज यू। समझ रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं, इट इज यू, समझ रहे हैं, अर्थात तुमने ही, हु हैव टॉट इंग्लिश, तुमने ही अंग्रेजी सिखाया है, अर्थात हु हैव टॉट इंग्लिश, अर्थात यहाँ पर हु हैव अर्थात यू के अनुसार हैव लगा है और सिखाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई वी यू दे के साथ हैव लगाते हैं, ही सी इट के साथ हैज लगाते हैं और इनके बाद वी की थर्ड फॉर्म अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला वाक्य देखेंगे, तुमने अंग्रेजी ही सिखाया है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर तुम पर जोर दे रहा था, यहाँ पर अंग्रेजी पर जोर दे रहा है, क्या पर जोर दे रहा है, इंग्लिश पर जोर दे रहा है, तो हो जाएगा तुमने अंग्रेजी ही सिखाया है। देखिए जिस पर जोर दे रहा है उसको हम पहले लिख लेते हैं ऐसे, इस तरह से, इट इज इंग्लिश। समझ रहे हैं दोस्तों, इट इज इंग्लिश, इंग्लिश चूंकि लाइफलेस थिंग है तो इसमें कंजंक्शन क्या लगा है, विच लगा है और यू हैव टॉट। समझ रहे हैं, इट इज इंग्लिश विच यू हैव टॉट, अर्थात तुमने ही यह वीडियो देखा है, अर्थात इट इज यू हु हैव वॉच्ड दिस वीडियो। समझ रहे हैं दोस्तों, यस। अगला वाक्य है, ये वाक्य कॉमन रूप से कहीं ना कहीं मिल जाता है आप लोगों को। जैसे कोई पूछता है, वह पढ़ता तो है, बताइए अनुवाद क्या होगा, वह जाता तो है, बताइए अनुवाद क्या होगा। अरे भाई बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। देखिएगा आज के बाद आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि कोई भी बच्चा शिकायत नहीं करेगा कि वह जाता तो है क्या इसका अनुवाद नहीं मालूम है मुझे। और इसके बाद चलिए देखते हैं, ये लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है तो इसमें क्या बनेगा, आई डू टीच इंग्लिश। यस, ता तो हूं अर्थात आपने प्रेजेंट डिफिनिट टेंस पढ़ा है ना, वह जाता है, ही गोज, वह आता है, ही कम्स, वह लिखता है, ही राइट्स। अब यहाँ पर ता तो है दिया हो वाक्य के अंत में क्रिया के साथ या उसमें अवश्य जरूर शब्द दिया हो, तब क्या करते हैं, आई वी यू दे अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो डू लगा देते हैं इनके जस्ट बाद और मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लगाते हैं, अर्थात आई वी यू दे के साथ डू, ही सी इट या किसी के नाम के साथ डज का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक वचन में डज लगाते हैं और बहुवचन में डू लगाते हैं। तो आई भैया, आई कैसा है, सिंगुलर है बट यहाँ पे एक्सेप्शन की वजह से डू लगता है, तो आई डू टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता तो हूँ, मैं अंग्रेजी अवश्य पढ़ाता हूँ, आई डू टीच इंग्लिश, इस तरह से बना सकते हैं। और अब इसी तरह से कोई भी वाक्य है आप आसानी से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए वह नाचता तो है, ही डज डांस, वह पढ़ता तो है, ही डज रीड, तुम विद्यालय जाते तो हो, यू डू गो टू स्कूल, सूरज आसमान में चमकता तो है, द सन डज शाइन इन द स्काई, चांद रात में चमकता तो है, द मून डज शाइन इन द नाइट। क्लियर दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और प्यारे दोस्तों वीडियो वॉच करें और एंजॉय करें और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।